देखिए आज हम आपको बताते हैं सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा देखिए, ये सूर्य की उंगली है और ये सूर्य का पर्वत है, इसे सन माउंट कहते हैं, सूर्य का पर्वत। देखिए अब सूर्य क्या करते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए सूर्य का काम क्या है। सूर्य का काम है ऐश्वर्य, सुविधाएं, लग्जरी, नेम फेम, प्रसिद्धि, ये सूर्य के कारकत्व हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आप ये समझ लीजिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल सेनापति हैं। अब राजा के पास जो होगा, ऐश्वर्य राजा का काम है, लग्जरी राजा का काम है। अब आप एक रिक्शे वाला है, उसको बोलेंगे कि लग्जरी लाइफ, तो वो बेवकूफी हो जाएगी। वो तो बेचारा 40 रुपए 50 रुपए दिहाड़ी कमाता है, 200 रुपए दिहाड़ी कमाएगा, तो वो लग्जरी नहीं होती है, वो गुजर बसर है। उसको कहते हैं कि समय निकालना, गुजर बसर करना। लग्जरी तो ऐश्वर्य राजा का काम होगा ना, जिसके पास सुविधाएं होंगी, लग्जरी होगी, नेम एंड फेम होगी, वो राजा के, ये सब राजा का दायित्व है। राजा लग्जरी लाइफ जीता है। अब आपने पुरातन हमारे अनेक एपिसोड देखे होंगे जो राजा की कहानियों के हैं, तो राजा के पास तो ऐश्वर्य होता है, तो ये ऐश्वर्य का काम है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके पास ऐश्वर्य कब आएगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए यहां से जो रेखा निकलती है, ये रेखा, ये सूर्य रेखा कहलाती है। क्या है? सनलाइन, सनलाइन। अब सूर्य रेखा ऐश्वर्य कब देगी? अब सूर्य रेखा को काउंट करने के लिए सीधी आपकी सूर्य रेखा आ गई यहां पे। देखिए सूर्य रेखा की गणना केतु स्थान से की जाती है, ये 0 यहां लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए 70। नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, ये सूर्य, अगर सूर्य रेखा लंबी है, देखिए अब सूर्य रेखा अगर यहां तक आ गई है तो आप ये तय मान लीजिए कि ये इंसान चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ। चांदी का चम्मच लेके पैदा होना मतलब किसी धनपति आदमी के पास, किसी करोड़पति इंसान के घर में पैदा हुआ सूर्य, और उसकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा देगा अगर सूर्य रेखा ये है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, ये भाग्य रेखा जो शनि पर जाएगी, शनि भाग्य के कारक है, अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो और उसमें से एक रेखा निकल करके सूर्य पर चली जाए, ये सूर्य, ये मैंने रेखा बना रखी है, और एक रेखा निकल करके बुध पर चली जाए, ये बुध, बुध क्या है? भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब के कारक है, तो ये राजयोग होता है। देखिए राजयोग का मतलब ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं, उनके पास उन्नत दर्जे की सुविधाएं होंगी, उन्नत दर्जे का ऐश्वर्य होगा, तो राजयोग की श्रेणी ये होती है। अब हम चर्चा कर रहे थे सूर्य की, अब हम सूर्य पर्वत पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको केवल सूर्य पर्वत की बताता हूं। देखिए अगर हम सूर्य की गणना करेंगे कि कब भाग्य उदय होने वाला है, तो अगर सूर्य रेखा यहां से शुरू हुई, यहां तक आ गई, देखिए यहां से हम 0 काउंट करेंगे और यहां पर 80, ये आपका 80 आ गया और ये आपका 0 आ गया, होता ये यहां से है, और हम इसको यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, ये 60 और ये 70। अब आप देख लीजिए आपकी सूर्य रेखा किस एज तक पहुंची है। अगर सूर्य रेखा आपकी यहां तक आ गई है, ये सूर्य रेखा यहां तक, माइंड लाइन तक, ये आपकी माइंड लाइन है, माइंड लाइन तक आ गई है, तो माइंड लाइन तक अप्रोक्स मैंने अप्रोक्स एज लिख दिया है। माइंड लाइन ऊपर नीचे होती है अनेक लोगों की, लेकिन ये भाग्य उदय का योग होता है 36। जैसे ही ये इंसान 36 में पहुंचेगा, इसका भाग्य चमक उठेगा, अगर ये सूर्य रेखा माइंड लाइन तक पहुंच गई है। माइंड लाइन तक देखिए हस्तरेखा शास्त्र एक चीज और कहता है, इस चीज में आप ध्यान से समझिएगा। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर सूर्य रेखा दिमाग की रेखा तक पहुंच जाती है तो ऐसे लोग उच्च अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग उच्च मान सम्मान पाते हैं। जो आईएएस है, आईपीएस है, आपके विदेश मंत्र आईएफएस हैं, जो विदेश मंत्रालय में काम करने वाले हैं, जो उच्च दर्जे के आला अधिकारी हैं, जो देश चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं,
वो अधिकारी बनते हैं। अगर सूर्य रेखा आपकी माइंड लेंथ, प्रोफेसर जिसको बोलते हैं, प्रोफेसर की भी हथेली में आपको सूर्य रेखा बहुत ऊंची मिलेगी, लेक्चरर की हथेली में ऊंची मिलेगी, क्योंकि उच्च सूर्य का ज्ञान हो जाता है। आप प्रोफेसर को क्या सोचते हैं, प्रोफेसर की जो सैलरी है वो आईएएस के बराबर की है। अब ये देखिए उच्च ज्ञान है। और जो शिक्षक का जो कौशल है वो देश निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि देश का निर्माण, देश की भावी पीढ़ी का निर्माण शिक्षक करता है। देखिए शिक्षक जो है वो उच्च दर्जे का है, तो उनकी जो सूर्य रेखा मिलेगी वो उच्च दर्जे की मिलेगी, क्योंकि उसने भावी पीढ़ी में वो संस्कार, वो परंपराएं, वो ज्ञान भावी पीढ़ी को देना है जिससे देश उन्नति कर सके। तो अब अगर ये रेखा यहां तक आ गई है, उत्तम दर्जे की है, अगर ये रेखा उच्च करके आ गई, यहां तक आ गई, मान लो ये आपकी भाग्य रेखा से निकल गई है, तो ये अत्यधिक लाभदायक है। ऐसे लोग राजा की तरह लाइफ व्यतीत करते हैं। और मेरा अनुभव है कि अगर सूर्य रेखा माइंड लाइन तक आती है तो ऐसे लोग उच्च अधिकारी बनते हैं। हां, अगर सूर्य रेखा माइंड लाइन से भी आगे चली जाती है और वो आपकी भाग्य रेखा को टकरा करके उससे आगे निकल जाती है, ऐसे लोग नौकरी नहीं करते हैं, ये उच्च कारोबार करते हैं, उच्च दर्जे के ख्याति प्राप्त करते हैं, जो इनका नेम फेम होता है उसको पूरी दुनिया जानती है। देखिए हम आईएएस कह देते हैं, आईएएस अफसर, उसको डिस्ट्रिक्ट जानता है, आज इस डिस्ट्रिक्ट में वो कलेक्टर है, कल उस डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर है। लेकिन अगर सूर्य रेखा उच्च दर्जे की ये यहां से यहां तक बन गई है, ऐसे लोगों को दुनिया जानती है। अगर आप रोहित शर्मा की हथेली में देखें, आपको रेखा इतनी लंबी मिलेगी, क्रिकेटर विराट कोहली की हथेली में देखिए, क्योंकि उनको दुनिया जानती है, वो नेम फेम प्रसिद्धि, क्योंकि सूर्य उच्च दर्जे का नेम फेम देना है इसने, लोग झलक पाने को तरसेंगे। ये वो हथेली हो जाती है अगर ये सूर्य रेखा उच्च हो जाती है तो। अब सूर्य रेखा यहीं अटक गई आपकी, यहां अटक गई मान लो। अब हार्ट लाइन पर यहां जब सूर्य रेखा आएगी तो एज होगी 51, तय मान लीजिए। देखिए हार्ट लाइन ऊपर नीचे जाती है, मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूं, ये 54 भी हो सकती है, ये 48 भी हो सकती है, हां रहेगी इसी के बीच में, और इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है। आप केवल अपनी सूर्य रेखा को देख लीजिए कि सूर्य रेखा कैसी है, आपको पता लग जाएगा कि अगर सूर्य रेखा यहां तक आई है 36, 37, वो केवल आपको आकलन कर लेना, अपनी रेखा को खुद पैमाना कर लीजिए। आप अपनी रेखा के ऊपर ऐसे लाइन बना करके उसके ऊपर लिख लीजिए ईयर, क्या दिक्कत है इसमें? आपका ही तो हाथ है, धो लेना बाद में। अब अपने भाग्य की गणना तो खुद ही कर सकते हैं, किसी की जरूरत थोड़ी है, किसी विद्वान की जरूरत नहीं है। अब किसी के पास जाएंगे वो आपको सोच से बताएगा कि ये नग पहन लीजिए, ये रत्न पहन लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। भैया अगर नग रत्न पहनने से अगर ऐसा हो जाता तो सभी लोग बराबर होते, हर कोई पहन लेता भाई। सरकार ही पहना देती सबको, राशन देने की जरूरत थोड़ी थी, एक एक माणिक दे देती सबको, एक एक मूंगा दे देती सबको, एक एक पन्ना पढ़ा दिया जाता। क्यों राशन बांटा जा रहा है 80 करोड़ लोगों को? भैया ऐसा नग रत्न पहनने से कभी भाग्य देखिए हेल्प हो जाती है। मैं आपको यह कहता हूं कि कोई भी उपाय करेंगे उसकी हेल्प हो जाएगी। अब कल मेरे पास एक फोन आया कि बोला, वो कह रहे जी उन्होंने, महाराज जी ने कहा है कि आप 21,000 रुपए दो, आपकी एक हफ्ते में समस्या हल हो जाएगी। भैया महाराज जी भगवान है क्या? ऐसा थोड़ी होता है हेल्प होती है किसी तरह के उपाय करने की, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि तकदीर बदल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप माणिक पहन लेंगे तो आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके सूर्य उत्तम हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। सूर्य उत्तम का सबसे सरल उपाय क्या है? पिता के पास बैठिए, आपने पिता की सेवा कीजिए, तब सूर्य उत्तम होगा। देखिए जो सेवा भाव के कर्म है वो सबसे ज्यादा फलित होते हैं। मैं 35 साल से यही कर रहा हूं, किसी को नहीं कहता हूं कि कौन सा नग पहनो। नग पहनना बुरा नहीं है, लेकिन नग पहनाने वालों ने व्यापार बना दिया है। दिक्कत यह हो गई है, एक स्टोन, जो स्टोन 4 से 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का मिलता है, वो 1.25 लाख रुपए का हो गया है। पहनिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत पहनिए, लेकिन जरूरत हो तब पहनिए, बिना जरूरत के मत पहनिए। क्योंकि आप कर्म भाव, अपना जो कर्म है, वो कहते हैं कि कर्मण्यवादितारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म से भाग्य बनता बिगड़ता है।
सीधा सीधा फार्मूला है ये। आप उच्च दर्जे के कर्म कीजिए, मैं कहता हूं कोई भी भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, क्रिश्चियन, कुछ भी, वो सब आपके साथ खड़े होंगे। वो कहते हैं कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चलिए, हिम्मत कीजिए। अब अपनी सूर्य रेखा को खुद देख लीजिए, आपकी सूर्य रेखा कैसी है, आप कब चमकने वाले हैं, आपका भाग्य कब उदय होने वाला है, ये आपको दिखाई दे जाएगा। देख लीजिए, मैंने नंबर बना के भेज दिए, अपनी हथेली पे ऐसे नंबर बना लीजिए, आप खुद देख लेंगे। नहीं समझ में आ रहा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, देखिए ये कोई ना अलजेब्रा का सवाल नहीं है, बिल्कुल सिंपल, मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया, आपको हर रेखा बता दी है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, अब इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी सूर्य रेखा कैसी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बस हाथ जोड़ के विनती है, आप ना केवल एक ही बात पूछिएगा, देखिए बार बार ज्यादा बातें मत पूछिएगा, मेरे पास समय बहुत कम होता है, तो मैं आपको बता दूंगा जरूर। जो आप मेरी हर कोशिश रहती है कि मेरे पास जितने भी फोटो भेजा मैं सबको जवाब दूं, कोशिश पूरी करता हूं। फिर भी कोई रह जाए तो हाथ जोड़ के विनती है, माफ कर दीजिएगा, मैं नहीं दे पाया जवाब आपका, दोबारा भेज दीजिए, जरूर आपका नंबर आ जाएगा। तो अब लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए, आप खुद देखिए अपने हथेली में, आपकी हथेली में सूर्य रेखा अच्छी है, उत्तम है, लाइफ शानदार रहने वाली है। राधे राधे।